हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डी ट्रिपल एस बी का जो ये चल रहा है और एमसीक्यूज ऑन जेफरे चौसर। जेफरे चौसर के ऊपर एमसीक्यूज जो है वो मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी। और भाई देखो, ऐसा है कि डी ट्रिपल एस बी का पीजीटी का पेपर जो है एनडीएमसी वाला और 2023 में विमेन वाला रह गया था, वो है अगस्त में और ये वाला है जुलाई में। ठीक है, तो जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है वो लोग अच्छे से तैयारी करें। और चौसर तो आपके डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में भी है, तो टीजीटी की तैयारी भी जो करना चाहते हैं, हमारा देखो भाई पीजीटी का तो कोई हमारा बैच नहीं है लेकिन टीजीटी का हमारा बैच है। और वो इसलिए है, पीजीटी का इसलिए नहीं था क्योंकि पीजीटी की एक तो आई थी तो वो इतनी सी आई थी, और जो 2023 वाला था तब मैंने वो भी, तब लोग फॉर्म वॉर्म भर चुके थे तो मुझे लगा था अभी हो जाएगा पेपर। तो डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का बैच हमारा है जिसमें नोट्स आपके घर पर आते हैं, और आप चाहें तो इस बैच को देख सकते हैं। कंटेंट वगैरह सब चेक करने के बाद आप इस बैच को ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूपी के भी है, यूपी के, क्योंकि अभी एग्जाम तो हाल फिलहाल में है नहीं, टीजीटी का पीजीटी का प्रैक्टिस बैच। सबसे पहले आपको ऐप पर आकर ऐप को डाउनलोड करना, अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो स्टोर पे देखिए, आपको आपके पसंद का कोर्स मिल जाएगा, अगर आपको मिल जाता है तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं स्टार्ट? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन 4। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। विच चौसेरियन टेक्स्ट parodies Dante's The Divine Comedy, The Canterbury Tales, The Book of the Duchess, The House of Fame या Legend of Good Women? बताइए भाई कौन सा जो है, तो सब फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ये ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में जो अभी मेल का हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो विच चौसेरियन टेक्स्ट, भाई दांते की डिवाइन कॉमेडी को जो कौन सा चौसेरियन टेक्स्ट पैरोडी करता है, और वो है आपका द हाउस ऑफ फेम। द आंसर इज सी, द हाउस ऑफ फेम। जो ईगल वाली कहानी है, ग्लास टेम्पल और ईगल वाली जो कहानी है, द हाउस ऑफ फेम। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे मेरे को एक बात पता है आप लोगों के बारे में कि कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कोई कितना भी अच्छा, आज मैंने ना ये चीज ना मैं काफी टाइम से ये देख रही हूँ, लेकिन ना लोगों को मजा आता है जहां पे पंचायत होती है। अब जहां पर लोग पता सर्च क्या कर रहे हैं, ये नहीं सर्च करेंगे डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के लिए क्या पढ़े हैं। अब पता नहीं मैं इसमें भी बोल क्यों नहीं हूँ, मगर डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में क्या पढ़े, ये नहीं, पंचायत। पंचायत का क्या मतलब? डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का पेपर जो है, क्या आगे जाने की संभावना है? अरे भाई ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका। चलो डी ट्रिपल एस बी का नहीं है तो टीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर कब होने की, जहां पर कोई इंसान दिन भर में 4 बार आकर ये बता रहा है कि पेपर अभी होने की संभावना नहीं है, वहां जा जाके देख के आ रहे हैं। जो कायदे से पढ़ा रहा है उसे देखने के। पंचायत, पंचायत देखने का शौक है। पंचायत, तभी तो पंचायत सीरीज भी इतनी हिट है। पंचायत का शौक है स्टूडेंट को बहुत ज्यादा, पंचायत का। खैर, लेकिन अब क्या करें ना भाई, इतनी पंचायत मेरे बस की तो है नहीं करनी। तो भाई मैं सोच रही हूँ कि पंचायत तो वहीं, पंचायती तो वहीं तक रह जाएगी, सरपंची तो मिलने की नहीं किसी को। हाँ, लेकिन ये कायदे से अगर कोई पढ़ लेगा तो जब टी ट्रिपल एस बी का पेपर होगा या कोई सा भी पेपर होगा, तो अगर चीजें आती होंगी तो कम से कम निकाल तो लोगे, तो नेट में भी काम आता है। Which of the following statements is not correct? Chaucer used the rhyme royal in some of his major poems. Rhyme royal यानी कि 7 लाइन स्टैंजा। ठीक है जी, जो चौसर का स्टैंजा था। चौसर was the author of the Legend of Good Women, सही है जी। चौसर wrote in English when the court poetry of his day was written in Anglo-Norman and Latin. चौसर ने इंग्लिश में लिखा, हाँ जी। चौसर जो है इंग्लिश को एक सम्मान जो दिलवाया वो चौसर जी ने दिलवाया, तो फिर कौन सा गलत है? डी। चौसर ने एक बिग किताब लिखी है, द बुक नेम द गवर्नर, ये नहीं लिखी उन्होंने। डी। Which poem was by Chaucer was written on the death of Blanche, wife of John of Gaunt? Troilus and Cressida, The House of Fame, The Book of Duchess, The Legend of Good Women। भाई देखो ऐसा है, ये एक एलिजी है, जॉन ऑफ गॉन्ट के कहने पे उनकी वाइफ के लिए लिखा गया था द बुक ऑफ डचेस। ये एक एलिजी है, पर्सनल एलिजी, मतलब जॉन ऑफ गॉन्ट के लिए लिखी गई थी उनकी पत्नी ब्लांचे की डेथ पर।
हाउ मेनी लेजेंड्स ऑफ गुड विमेन कुड चॉसर कंप्लीट इन हिज द लेजेंड ऑफ गुड विमेन? 6, 7, 8, 9। तो भाई देखो, लेजेंड का मतलब होता है कहानी, और ट्रायलस एंड क्रेसिडे में चौसर ने वुमेन को बहुत डिमीनिंग वे में दिखाया था। तो इसमें दिखाया है कि कैसे गॉड ऑफ लव और उनकी वाइफ ने, एल्सेस्टे ने उनसे कहा चौसर से कि भाई औरतों को अच्छी लाइट में भी दिखाओ। तो ये उनका वन ऑफ द मेजर वर्क्स में से एक है, कैंटरबरी टेल्स और ट्रायलस एंड क्रेसिडा उसके बाद। लेकिन इसके वो केवल 9 ही लेजेंड्स पूरे कर पाए। सो द आंसर इज डी, 9। In which one of the following Middle English poems is Hector a character? Hector कौन सी पोएम में कैरेक्टर है? ट्रायलस एंड क्रेसिडा, पियर्स द प्लोमेन और द सी फेरर, ब्यूवुल्फ। तो भाई ट्रायलस एंड क्रेसिडा में है, जो ये कहानी जो है ट्रोजन वॉर इसके बैकग्राउंड में दिखाया गया है। आज ज्यादा क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगी, छोटा सा सेशन रखूंगी, केवल 10 मिनट का सेशन। It is decided that each Canterbury pilgrim would tell in all। देखो, कैंटरबरी टेल्स चौसर का मैग्नम ओपस है, जो कि मिडल इंग्लिश में लिखा हुआ। और ये जो है इसमें शुरुआत में कहा जाता है कि ये उन्होंने बोकाचियो के डेकामेरॉन पर आधारित किया था। डेकामेरॉन 100 कहानियां था। तो उनका ये था कि भाई हर पिलग्रिम जो है जाते हुए 2 और आते हुए 2 कहानियां, टोटल 4 कहानियां सुनाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये वो अपनी स्टोरीज कंप्लीट भी नहीं कर पाए। तो इसका आंसर है दैट इज 4 स्टोरीज। द नन्स प्रीस्ट टेल हैड इट्स ओरिजिन इन द फ्रेंच रोमन डी रेना, द इटालियन बोकाचियोस, द इंग्लिश जॉन गवर्स, द गमल गोथेस फॉस्ट। तो भाई बात ये है, जो नन्स प्रीस्ट टेल है बेसिकली ये एक बीस्ट फेबल है। ये बीस्ट फेबल है जिसमें एक जो है शॉन्टिक्लियर नाम का एक रूस्टर है, और एक उसकी बहुत ही जो है उसकी 7 पत्नियों में से जो बहुत ही पसंदीदा पत्नी है उसकी, जिसका नाम है पर्टिलोट। वो जो है उसकी पत्नी है, और वो शॉन्टिक्लियर जो है उसको सपने में वो देखता है कि एक ऑरेंज कलर की मौत उसके तरफ बढ़ रही है, मगर वो फॉक्स है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब वो उसकी बहुत तारीफ करता है शॉन्टिक्लियर की, तो शॉन्टिक्लियर फंस जाता है, मगर किसी तरीके से वो खुद को बचाता है और पेड़ की ऊंची उस पर बैठ जाता है। तो इसका जो इसका मॉरल था स्टोरी का कि भाई दूर रहो किससे? फ्लैटरर से दूर रहो। दुनिया में शायद इतना नुकसान चीनी भी नहीं करेगी शरीर को जितना जो है ना फ्लैटरी कर देती है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज की। तो जो है द फ्रेंच, और कहता है ना कि आप कितना ही सोचो कितना ही हुआ, लेकिन ना कभी आप पे असर जो है वो पड़ ही जाता है चीजों का। तो इस की नेवर ट्रस्ट ऑन फ्लैटरर्स। Chaucer's The Knight's Tale is a high romance told in Knight's Tale, Rhyme Royal, Terza Rima, Heroic Couplets या Vers Libre। तो भाई देखिए कि चौसर्स का द नाइट टेल इज अ हाई रोमांस, ये एक नाइट्स जो कहानी है ये कही गई है। ये जो कहानी है ये हीरोइक, एक मिनट, ये हीरोइक कपलेट्स में है। द स्टोरी इज इन हीरोइक कपलेट्स, यानी कि 2-2 लाइन के स्टैंडर्ड। Who among the following is not a pilgrim in Who among the following is not a pilgrim in the Canterbury Tales? तो आप लोग जो है यहाँ पे पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि, और आपको हो सकता है सारे ही लगे कि एक तो पढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन बाकी के तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो है हैबरडेशर, द ब्लैकस्मिथ और समनर, ये तीनों कैरेक्टर्स हैं। हैबरडेशर जो है जिसे हेयर में हैट मेकर कहा जाता है, ये एक हैबरडेशर है, वन ऑफ द 5 गिल्ड्समैन है, वन ऑफ द 5 गिल्ड्समैन।
वन ऑफ द 5 गिल्ड्समैन में है, और द ब्लैकस्मिथ ये जो है मिलर की स्टोरी में एक माइनर कैरेक्टर है, समनर भी है। जो कैरेक्टर नहीं है दैट इज द टेप्सर, द टेपेसर, ये नहीं है। The gap-toothed character in prologue to the Canterbury Tales is the prioress, the nun, the wife of Bath, the narrator। जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन कैरेक्टर्स में से एक है, और वो है द वाइफ ऑफ बाथ। ये है दैट इज, वाइफ मतलब होता है वहां की रहने वाली महिला। द वाइफ ऑफ बाथ जिनके गैप टूथ है, और शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट मैरिज एंड ऑल दैट एंड व्हाट अ वुमन वांट्स। For gold in physique is cordial, therefore he loved gold in special, relates to Chaucer's friar, monk, doctor, partner। तो देखिए भाई, ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा बहुत ही एक नॉलेजेबल पर्सन इसमें बताया है, द गोल्ड इन फिजिक इज कॉर्डियल, therefore he loved gold in special। और ये कहा गया है फिजिक, डॉक्टर ऑफ फिजिक, द आंसर इज सी, डॉक्टर ऑफ फिजिक। The rhetorical pattern used by Chaucer in the prologue to the Canterbury Tales is 10-syllabic line, 8-syllabic line, rhyme royal या ओटावा रुमा। 10-syllabic line का मतलब होता है 10 syllable वाली लाइन, यानी कि पेंटामीटर, और आयम्बिक पेंटामीटर का यूज जो है इसमें किया गया है। तो ये है इसका आंसर, दैट इज 10-syllabic line। One of the following Canterbury Tales is in prose. Identify the partner's tale, the parson's tale, the monk's tale या the knight's tale। बताइए कौन सा है इसका आंसर, और इसका आंसर है आपका ये जो लास्ट टेल है, दैट इज द पार्सन्स टेल। ये प्रोज में लिखी हुई है, द पार्सन्स टेल। When Chaucer describes the friar as a noble pillar of order, he is using, जो फ्रायर है वो मॉरली करप्ट व्यक्ति है, ठीक है, वो मॉरली करप्ट है, वो खुद के लिए सारी चीजों को यूज करता है, मगर सैक्रिफाइस उसने गरीबों के लिए रखे हुए। तो नोबल पिलर ऑफ ऑर्डर जब वो उन्हें कह के पुकारते हैं, तो वो जब कहने का मतलब है कुछ और जो मीनिंग है, रियल मीनिंग वो कुछ और है। द आंसर इज आयरनी, सो द आंसर इज आयरनी। The wife of Bath's philosophy of marriage shows that she is a strong person with keen awareness, tends to say one thing and do the opposite, cares only for pleasure, trusts thought too much instead of feeling। देखिए वाइफ ऑफ बाथ जो है वो अपना, उनकी जो कहानी है वो भी इसी बात में है कि a knight is in quest what a woman really wants, और उसमें she is very particular about her choices, और वो एक बहुत ही ज्यादा असर्टिव जो है वो महिला है। तो शी इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विथ कीन अवेयरनेस। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज एक छोटा सा सेशन ही मैंने रखा है, और बस आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और बीच बीच में पंचायत के साथ साथ पढ़ भी लीजिए। ओके जी, बाय बाय, एंड मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी।